कोई जाएगा नहीं जब तक सब पढ़ नहीं ले। अब क्या नहीं कि आदमी सागर को सुनिए दिल खोल के। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बज़्म हयाते अदब का, अराकीने बज़्म हयाते अदब का। आज इस खूबसूरत माइक की सीटी है, वरना मेरी इतनी काबिलियत और इतनी हैसियत नहीं है कि मैं डॉक्टर अनुज नागेंद्र के बाद, अनीस देहाती के बाद, दीगर मेरे असातिज़ा जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है उनके बाद में पढ़ूँ, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे अशार नहीं हैं कि मैं इनके बाद कुछ आपको सुनाऊँ। डॉक्टर साहब ने जब अपने कलिमात हम तक पहुँचाए तो होना तो ये चाहिए था कि वहीं नशिस्त को मुलतवी कर दिया जाता, तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारे सामने मालेगांव में मुकीम रहने के मुकीम इस्लाम महमूद साहब की तशरीफ़ फरमा है। मैं इनको गवाह करते हुए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव में बहुत अच्छी शायरी कही और सुनी जाती है, लेकिन जो शायरी आज हमने मिलकर यहाँ सुनी, ऐसी शायरी वहाँ बड़े बड़े ऑल इंडिया मुशायरों में भी नहीं सुनी। मैं बेगुनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ अली वकार मोहतरम कासिम हुनर सलोलवी साहब को कि जिनके ज़ेरे साया तमाम बच्चे उड़ान भर रहे हैं। आइए मैं कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सदर मौजूद से इजाज़त चाहते हैं। मैं सुबह सादिक दो तीन नई गज़लें हैं, वो मैं पेश करके एक आध गज़ल तरन्नुम से पेश करूँगा। मतलब यूँ है कि बातों से तेरी कल्बो जिगर बैठ गए हैं, बातों से तेरी कल्बो जिगर बैठ गए हैं, हम सख्त थे पत्थर से मगर बैठ गए हैं। बातों से तेरी कल्बो जिगर बैठ गए हैं, हम सख्त थे पत्थर से मगर बैठ गए हैं। और ये शेर मैं असल में 3-4 दिन पहले की ये गज़ल है। मैं मालेगांव से आने के 1 या 2 दिन पहले मैंने ये गज़ल कही। ये शेर कहने से कबल मेरे जहन में एक ऐसा मंज़र घूमा कि मेरा यहाँ अतागंज 1 किलोमीटर फासले पे मेरा गांव है, मेरी पैदाइश वहीं की है। जी, मेरी पैदाइश वहीं की है। हुआ ये कि वालिदैन का इंतकाल हो गया, मालेगांव में मुकीम हो गए, घर जो हमारा था ज़मीं बोस हो गया। एक शेर मैंने उस हवाले से कहा, मतलब फिर से पेश करता हूँ कि बातों से तेरी कल्बो जिगर बैठ गए हैं, अच्छा मतलब हम सख्त थे पत्थर से मगर बैठ गए। अब शेर देखिए जिसके लिए मैंने जरा सी तमहीद बात। फिर तेरे बिछड़ जाने पे लोगों ने ये देखा, फिर तेरे बिछड़ जाने पे, फिर तेरे बिछड़ जाने पे लोगों ने ये देखा, बरसों से खड़े थे जो वो घर बैठ गए। लोगों ने ये देखा, फिर तेरे बिछड़ जाने पे लोगों ने ये देखा, बरसों से खड़े थे जो वो घर बैठ गए हैं। क्या कहने बाबा, बहुत शुक्रिया। फिर तेरे बिछड़ जाने पे लोगों ने ये देखा, बरसों से खड़े थे जो वो घर बैठ गए हैं।
वाह वाह। अपनी तो कोई सांस भी अब अपनी नहीं है, अच्छा लग रहा है। अपनी तो कोई सांस भी अब अपनी नहीं भी है। नहीं है। महबूब ने फरमाया जिधर बैठ गए, अपनी तो कोई बात भी अब, अपनी तो कोई सांस भी अब अपनी नहीं है। अच्छा है, वाह वाह। महबूब ने फरमाया जिधर बैठ गए हैं, अपनी तो कोई सांस भी अब अपनी नहीं है। महबूब ने फरमाया जिधर बैठ गए हैं, वाह वाह। बीनाई का हक आज अदा हो गया शायद। देखिए ये शेर देखिए और ये महफिल देखिए कि बीनाई का हक आज अदा हो गया शायद, नजरों में मेरी अहले नजर बैठ गए। बीनाई का हक आज अदा हो गया शायद, नजरों में मेरी अहले नजर बैठ गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मुमकिन है इसी राह से तुम गुजरोगे सागर, मुमकिन है इसी राह से तुम गुजरोगे सागर, ये सोच के कुछ राह गुजर बैठ गए हैं। इसी राह से तुम गुजरोगे सागर, ये सोच के कुछ राह गुजर बैठ गए हैं। और दो तीन शेर एक गजल के और पेश कर रहा हूँ, समात फरमा लें। इरशाद। मतला है कि बुझे चिराग जलाऊंगा शाम होने दे, बुझे चिराग जलाऊंगा शाम होने दे, गमे जुदाई मिटाऊंगा शाम होने दे, क्या बात है। गमे जुदाई मिटाऊंगा शाम होने दे। अभी बिजी हूँ मैं दफ्तर में फाइलों के साथ, अभी बिजी हूँ मैं दफ्तर में फाइलों के साथ, मैं तेरी याद मनाऊंगा शाम होने दे। क्या बात है, वाह वाह। अभी बिजी हूँ मैं दफ्तर में फाइलों के साथ, मैं तेरी याद मनाऊंगा शाम होने दे। तुझे बताऊंगा दीवानगी की हद क्या है, मुझे बताऊंगा दीवानगी की हद क्या है। तुझे बताऊंगा दीवानगी की हद क्या है, मैं तेरे होश उड़ाऊंगा शाम होने दे। मैं तेरे शाम होने दे। ये मिसरा देखिए कि अभी मैं लफ्ज से पढ़िए बकरा इरशाद। वाह। तुझे बताऊंगा दीवानगी की हद क्या है, हाँ। तुझे बताऊंगा दीवानगी की हद क्या है, मैं तेरे होश उड़ाऊंगा शाम होने दे। अभी मैं लफ्ज से मिसरे बनाने बैठा हूँ, अभी मैं लफ्ज से मिसरे बनाने बैठा हूँ, गजल के शेर सुनाऊं। अभी मैं लफ्ज से मिसरे बनाने बैठा हूँ, गजल के शेर सुनाऊंगा शाम होने दे। बहुत शुक्रिया, क्या नफासत है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के दो तीन शेर और समात फरमा ले। मतला है कि इरशाद है। दिन महीने साल सब अपने ठिकाने लग गए, दिन महीने साल सब अपने ठिकाने लग गए, तुझको पाने में मुझे कितने जमाने लग गए, सब अपने ठिकाने लग गए, तुझको पाने में मुझे कितने जमाने लग गए। वाह वाह। देखिएगा आचार्य साहब, इरशाद। राहतें दुश्वारियां शामो सहर लैलो नहार, राहतें दुश्वारियां शामो सहर लैलो नहार, तेरे जाते ही मुझे सब आजमाने लग गए। बहुत शुक्रिया। राहतें दुश्वारियां शामो सहर लैलो नहार, तेरे जाते ही मुझे सब आजमाने लग गए, तेरे
तेरे जाते ही मुझे सब आजमाने लग गए। कल जिन्हें मंजिल तलक मैं लेके आया था वही, कल जिन्हें मंजिल तलक मैं लेके आया था वही, आज मंजिल पाके मेरा मुंह चिढ़ाने लग गया। मंजिल तलक मैं लेके आया था वही, आज मंजिल पाके मेरा मुंह चिढ़ाने लग गए। बहुत अच्छे बाबा, बहुत अच्छा। तज़किरा निकला था यूं ही इश्क का और हिज्र का, तज़किरा निकला था यूं ही इश्क का और हिज्र का। यार सागर आप क्यों आंसू बहाने लगे? तज़किरा निकला था यूं ही इश्क का और हिज्र का। यार सागर आप क्यों आंसू बहाने लग गए? क्या कहने बाबा, बहुत उम्दा शेर है मतलब। वाह वाह वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। क्या कहने अजीज सागर साहब, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तायत में मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि कम वक्त में कुछ ज्यादा अशार आप सुन लें। नहीं कुछ तरन्नुम में सुना दीजिए। जी, तरन्नुम में एक गजल मैंने मुंतखब कर रखी है, एक अच्छा। गजल और मैं पेश कर ले रहा हूँ तायत से। मतलब यूं है कि हर वक्त हर लिहाज से हर बार मैं रहा, क्या वक्त, हर वक्त हर लिहाज से हर बार मैं रहा, राहे वफा में मरने को तैयार मैं रहा। क्या बात है। हर वक्त हर लिहाज से हर बार मैं रहा, वाह वाह। राहे वफा में मरने को तैयार मैं रहा। एक सिर्फ तेरे वास्ते आसा हूँ मेरे दोस्त, एक सिर्फ तेरे वास्ते आसा हूँ मेरे दोस्त, वरना ज़हीन लोगों को दुश्वार मैं रहा। तेरे वास्ते आसा हूँ मेरे दोस्त, अच्छा है, वरना ज़हीन लोगों को दुश्वार मैं रहा। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। जब जब खुला मैं सिर्फ उसी शख्स पर खुला, जब जब खुला मैं सिर्फ उसी शख्स पर खुला, यानी सभी के वास्ते तहदार मैं रहा। मैं सिर्फ उसी शख्स पर खुला, यानी सभी के वास्ते तहदार मैं रहा। बहुत शुक्रिया। इस शेर के लिए मैंने ये चंद अशार आपके सामने पेश किए। वो शेर मैं पेश कर रहा हूँ कि मैं क्या गया कि घर में सभी एक हो गए। अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। मैं क्या गया कि घर में सभी एक हो गए, अच्छे भले मकान की दीवार मैं रहा। कि घर में सभी एक हो गए, मैं क्या गया कि घर में सभी एक हो गए, अच्छे भले मकान की दीवार मैं रहा। सागर खुदा का शुक्र है हर महंगे दौर में। देखिए उमर साहब, सागर खुदा का शुक्र है हर महंगे दौर में, हर आदमी के गम का खरीदार मैं रहा। अरे वाह 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 वाह। सागर खुदा का शुक्र है हर महंगे दौर में, हर आदमी के गम का खरीदार मैं रहा। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह वाह। मोहब्बतें। अरे उस सारे मक्ता शेर सुनाइए, वाह वाह वाह। मैं क्या गया, मैं क्या गया कि घर में सभी एक हो गए, मैं क्या गया कि घर में सभी एक हो गए, अच्छे भले मकान की दीवार मैं रहा। क्या बात है, वाह वाह। सागर खुदा का शुक्र है हर महंगे दौर में, हर आदमी के गम का खरीदार मैं रहा। बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। क्या अच्छे अच्छे शेर सुना रहे हैं, वाह वाह वाह। आइए एक गजल मैं पेश कर रहा हूँ तरन्नुम से। इजाजत। तेरे हाथों से संवर जाने को जी चाहता
तेरे हाथों से संवर जाने को जी चाहता है। तेरे हाथों से, तेरे हाथों से संवर जाने को जी चाहता है। तेरे पहलू में बिखर जाने को जी चाहता है। तेरे पहलू में बिखर जाने को जी चाहता है। तेरे हाथों से संवर जाने को जी चाहता है। जब भी उस मोड़ से गुजरूं जहां बिछड़े थे हम, जब भी उस मोड़ से गुजरूं जहां बिछड़े थे हम, जब भी उस मोड़ से गुजरूं जहां बिछड़े थे हम, उस जगह यूं ही ठहर जाने को जी चाहता है। यूं ही ठहर जाने को जी चाहता है। तेरे पहलू में बिखर जाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बहुत शुक्रिया। क्या तरन्नुम है। ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ, सुनिए। इरशाद। उसने पूछा है मोहब्बत का सिला क्या दोगे। उसने पूछा है मोहब्बत का सिला क्या दोगे। उसने पूछा है, उसने पूछा है मोहब्बत का सिला क्या दोगे। उसने पूछा है, उसने पूछा है मोहब्बत का सिला क्या दोगे। लेके हाथों में ये सर जाने को उसने पूछा है, उसने पूछा है मोहब्बत का सिला क्या दोगे। लेके हाथों में ये सर जाने को जी चाहता। लेके हाथों
सर जाने को बहुत अच्छे बाबा। जी चाहता है। तेरे पहलू में बिखर जाने को जी चाहता है। 2021 में मेरी यहाँ पे हाजिरी हुई थी और 3 साल के बाद फिर से वापसी हुई है। एक शेर, हम लोग प्रदेश में रहते हैं, मैं हूँ, नंदू भाई है, मुख्तार भाई है, दीगर जो प्रदेश में शहर में रहने वाले हैं, आप सबको शरीक करते हुए एक शेर पेश कर रहा हूँ। सुनिए। एक जमाना एक जमाना हुआ परदेश में आए हमको। इसमें आए हमको। क्या बात एक जमाना एक जमाना हुआ परदेश में आए हमको। एक जमाना एक जमाना हुआ परदेश में आए हमको। अब तो हर हाल में घर जाने को हर हाल में घर जाने को जी चाहता। अब तो हर हाल में घर जाने को जी चाहता है। भाई वाह वाह। एक हुजरे में मोहब्बत की शमा रोशन है। देखिए एक हुजरे में मोहब्बत की शमा रोशन है। एक हुजरे में एक हुजरे में मोहब्बत की शमा है रोशन। बन के परवाना उधर जाने को जी चाहता। बन के परवाना उधर जाने को जी चाहता है। अच्छा है। जी चाहता है। जानता हूँ कि उधर जान को खतरा होगा। क्या बात है, आपको खतरा होगा। जानता हूँ कि उधर जान को खतरा होगा। जानता हूँ कि
खतरा होगा, अक्ल रोके है मगर जाने को, अक्ल रोके है मगर जाने को, जी चाहता है। बहुत उम्दा शेर है, पापा पापा। जानता हूँ जानता हूँ के उधर जान को खतरा होगा, अक्ल रोके है मगर जाने को, जी चाहता बहुत है। अच्छे, वाह वाह वाह। तेरे पहलू जिंदाबाद, में जिंदाबाद। बिखर जाने क्या को, खूबसूरत गजल पढ़ी जा रही, वाह वाह। जी चाहता है। मक्ता पेश करा, ऐसा। काफिया पैमाई है मक्ते में कुछ और लेना है। है, लेना। जी को समझा के रखो वरना किसी दिन सागर, अच्छा है भाई, वाह वाह। क्या अच्छा लग रहा है। जी को समझा के, जी को समझा के रखो वरना किसी दिन सागर, जी को समझा जी को समझा के रखो वरना किसी दिन सागर, तुम ये बोलोगे कि मर जाने को जी चाहता अरे वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। बोलोगे कि मर जाने को जी चाहता है। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। लेके हाथों में ये सर जाने को बहुत अच्छे, वाह जी वाह। चाहता क्या कहने अजीज सागर साहब, वाह वाह। है। बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत दें एक और पढ़ लीजिए तरन्नुम। बोल दीजिए, बोल दीजिए। एक नज्म है, जी जी जी। 2-3 शेर में उसके पेश कर लेना है, लेना है। बोल और क्या नंदू भाई? नहीं यार। बोलिए। एक नज्म में वहाँ मालेगांव में रहते हुए अपने यूपी के कुछ जो हमारे बचपन के दिन थे, जो हमने बचपन के दिनों में अपनी यादें अब तक अपने जहनों में ताज़ा कर रखी है, कुछ मिसरे मैंने कहने की कोशिश की, आप तमाम को शरीक करते हुए पेश कर रहे हैं। हमें तुम याद करोगे यूं ही फरियाद करोगे, हमें तुम याद करोगे यूं ही फरियाद करोगे, जब जब जागती आंखों से देखोगे कोई सपना, हमें तुम याद करोगे यूं ही फरियाद करोगे, हमें तुम याद करोगे यूं ही फरियाद करोगे। वाह वाह वाह। बंद पेश करना सुने। बेशक।
बाग बगीचे फूल और कलियां, खुशबू तितली और धनक, क्या बात, इन सब में है तेरी झलक। बाग बगीचे फूल और खुशबू, बाग बगीचे फूल और कलियां, खुशबू तितली और धनक, इन सब में है तेरी झलक। रस्ते गलियां गांवों और शहरों में है बस तेरी महक, तुझ सा मिला ना आज तलक, तुझ सा मिला ना आज तलक। मेरे मिसरों में देखोगे जब अपना चेहरा, हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे, हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे। क्या कहने भाई। मुख्तार भाई, इस सफर से पहले जब मालेगांव आए थे तो मैंने ये नज्म कही थी, इनको मैंने वहाँ पे सुनाई और मैंने कहा भी था कि कभी यूपी जाना हुआ और बज़्म हयाती अदब में अगर मेरी हाजिरी हुई तो इंशाल्लाह वहाँ मैं ये नज्म पेश करूँगा। मैं पहली मर्तबा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुख्तार भाई शफीक हसन के अलावा किसी दूसरे ने सुना भी नहीं है, आज आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ, सुने। हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे, जब भी नीम के पेड़ पे कोई झूला डाल के झूलेगा, नीम की पत्ती झूलेगा, जब भी नीम के पेड़ पे कोई झूला डाल के झूलेगा, नीम की पत्ती झूलेगा, सुबह सवेरे जब स्कूल में कोई तुमको सताएगा, बस्ते में गुल रख जाएगा, बस्ते में गुल रख जाएगा, जैसे क्लास में दाखिल होगा एक पहला लड़का, हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे, क्या नक्शा खींचा है बाबा, हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे। हमने इस मिट्टी के घर में अपना बचपन काटा है, मिलकर सुख दुख बांटा है। हमने इस मिट्टी के घर में अपना बचपन काटा है, मिलकर सुख दुख बांटा है। आज नए इस पक्के घर में जी अपना घबराता है, कमरों में सन्नाटा है, कमरों में सन्नाटा है। ख्वाब में आकर वो मिट्टी का घर हमसे बोला, हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे, हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे। बहुत शुक्रिया। चूंकि ये बिल्कुल मैं पहली ही मर्तबा पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ मिसरे याद भी नहीं है, कई महीनों पहले मैंने मैं बगैर देखे पढ़ भी नहीं पा, तो आप जरा पढ़िए। सर्दी की ठंडी धूपों में जैसे ही छत पर आएगा, गाँव का कोई लड़का, गाँव का कोई लड़का, शाम को यारों की टोली
डोली में आग जला कर बैठेगा, महफिल को गरमाएगा, महफिल को गरमाएगा। सुरमई शाल में खुद को लपेटे, सुरमई साल में खुद को लपेटे, जो साइकिल से गुजरा हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे, हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये हर पे आखिर के तौर पे दो मिसरे और हैं, सुन लें। लेना है। मस्जिद के बाएं मीनार से ईद का चांद निकलता था, क्या बात है। गांव उमड़ कर आता था, गांव उमड़ कर आता था, और इधर कोठे से अपने चांद का दीद में करता था, यूं ही ईद मनाता था, यूं ही ईद मनाता था। अब 29वें रोजे को, अब 29वें रोजे को जब चांद न निकलेगा, हमें तुम याद करोगे, यूं ही फरियाद करोगे। बहुत शुक्रिया। प्रिय आखिरीबन हमारे आचार्य साहब, डॉक्टर साहब, तमाम अहबाब को शरीक करते हुए पेश करो, सुनिए। दिवाली की रात में मंदिर की दीवार से कुछ लड़के दिया बुझा कर लाते थे, दिवाली की रात में मंदिर की दीवार से कुछ लड़के दिया बुझा कर लाएंगे, दिया बुझा कर लाएंगे, और मियाँ जी के बागों से बैर चुराने जाएंगे, और मियाँ जी के बागों से बैर चुराने जाएंगे। तो हमको दौड़ाएंगे, वो हमको दौड़ाएंगे, ठाकुर जी के खेत से जब कोई गन्ना चुराएगा, हमें तुम याद करोगे, वहीं पर याद करोगे, हमें तुम याद करोगे, वहीं पर याद करोगे, हमें तुम याद करोगे, यूं ही पर याद करोगे। जब जब जागती आंखों से देखोगे कोई सपना, हमें तुम याद करोगे। मौजूद